तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आज सुबह से संत रामपाल जी महाराज जी के एक आश्रम सतलोक आश्रम भिवानी में पहुंचे हुए हैं और सुबह से इस आश्रम का भ्रमण कर रहे हैं और बहुत सारे अनुयायियों से हम यहां पर मिले हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हैं। चलिए उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर साहब जी, मेरा नाम अवधेश दास है। मैं जूनू डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। क्या करते हैं सर आप? मुझे आप थोड़ा सा एजुकेटेड से नज़र आ रहे हैं। ऐसा इस पूरे हरियाणा के अंदर तो एक भ्रांति है, मैं आज क्योंकि मैंने आज आपके आश्रम में बहुत ज़्यादा भ्रमण किया है तो मैंने ये चीज़ नोटिस भी की है कि आपके आश्रम में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत उनके साथ कुछ अनपढ़ लोग ही जुड़े हुए हैं। क्या मैं लोगों का मानना सही है? जी नहीं, लोगों का मानना सही नहीं है जी। मैं खुद ई-मित्र चलाता हूँ भगत जी सर जी, जिससे मतलब हम पब्लिक का जो काम होता है हम उसको सरकार के जो विभाग होते हैं उनमें उनके डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं जी। फिर उनके जो काम होते हैं हम उनको करके देते हैं। तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जी। और सब मैंने ये परमात्मा जी का जो ज्ञान है वो सारा एकदम मैंने, यहाँ तक कि कुरान शरीफ भी मैंने विदेश से मंगवा कर उसको कि भाई यहाँ छाप लेते हैं। संत लोग हैं, उनके पास अपार माया होती है, आशीर्वाद मात्र से ही उनके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। तो मैं इस भ्रम को निवारण करने के लिए मैंने विदेश से, एक मेरा दोस्त रहता है, उससे कुरान शरीफ मंगवाई और मैंने कुरान शरीफ को पढ़ा तो मैं भी दंग रह गया कि परमात्मा का ऐसा निर्मल ज्ञान कि यहाँ भारत देश में ये छप सकता है, भाई संत जी की पहुँच होगी, लेकिन विदेश में तो नहीं है। ये मेरी सोच थी खुद की और मैंने उस सोच को कि भाई उसको अपन चेक करें कि जो और लोग जो बता रहे हैं कि भाई ऐसा ज्ञान है तो अपन को चेक करना चाहिए। तो मैंने खुद ने फॉरेन से अपने दोस्त से मंगवाई कुरान शरीफ और उसको पढ़ा और ज्यों का त्यों जो हमारे गुरुजी टीवी के माध्यम से जो हमको सत्संग में बताते हैं तो वो ज्यों का त्यों पाया भगत जी। मैं खुद दंग रह गया कि हे बंदी छोड़ मेरे मालिक, ऐसा निर्मल ज्ञान आपका। तो भगत जी फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैं और यहाँ शरण में आ गया मालिक की में। हालांकि मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी जुड़े हुए हैं वो ज्ञान की बातें बहुत करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए ज्ञान की सारी बातें वो करते हैं। और जैसा कि इनसे भी पता लगा कि ये भी कुरान शरीफ पढ़ के और वो भी विदेश से मंगवा के ये संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हैं। लेकिन सर ठीक है, मैं ये ज्ञान की बातें आज सुबह से सुन रहा हूँ, मैं आपसे ये बात नहीं करूँगा। मुझे आप एक चीज़ बताइए, आप खुद, क्योंकि मुझे आज सुबह से सुनने में ये मिला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो करप्शन में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाते हैं। और क्योंकि आप ई मित्र चला रहे हैं, सरकारी विभागों के काम कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसा नहीं करते होंगे। जरूर आप तो रिश्वत थोड़ी मोटी तो जी नहीं, हमारे परमात्मा जी ने ज्ञान ही ऐसा दिया है कि सरकार रेट निर्धारित कर रही है। सरकार ने 50 रुपये लेने, हम 51 रुपये भी नहीं लेते हैं जी किसी से, 50 के 50 ही लेते हैं। और उसी चक्कर में बस उसी ईमानदारी से जो हमारे गुरुजी ने हमें को जो ईमानदारी का दिया है, भाई आपको ईमानदारी से काम करना है, उसी के तहत हमारे मतलब सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इतनी मतलब भीड़ होती है लोगों की। भाई ये एक पूर्ण संत के चेले हैं, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसी के मतलब आप बिल्कुल कोई 1 रुपया भी नहीं जी, हम किसी 1 रुपया भी नहीं, मतलब ही नहीं। चलिए लेते, मतलब देते नहीं होंगे, ले तो लेते होंगे। नहीं जी, लेते नहीं है जी। तो दर्शकों, जैसा कि आज सुबह से अपने को देखने को मिल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो इस धरती पे करप्शन फ्री नेशन और करप्शन फ्री वर्ल्ड की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक हमारे साथ मित्र जुड़े हैं जिनका ई मित्र अपना चलता है। इनसे चलिए 2-4 बातें और जानते हैं। सर, इसके अलावा और संत रामपाल जी महाराज जी का क्या योगदान है एक समाज निर्माण में? देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज का एक तो जो सरकार ने इतने बड़े एनजीओ खोल रखे हैं, बड़े बड़े देश में एनजीओ खोल रखे हैं, उनका जो रिजल्ट अपन देखेंगे एनजीओ का, जो सरकार के पास आंकड़े आते हैं उनको देखेंगे तो उनके आंकड़े बस सिर्फ कागजों में है। 0% उनका है। जैसे नशा मुक्ति का देखो, दहेज में देख लो, करप्शन में देख लो, आंकड़े जरूर उनके बड़े बड़े हैं, लेकिन हकीकत धरातल पे अगर अपन उसको नोटिस में लेंगे तो उनका रिजल्ट 0% भी है। और संत रामपाल जी महाराज का अपन दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज का देखते हैं तो उनका 100% है। नहीं, क्या आंकड़े हैं सर? आपने आंकड़ों की बात की, क्या आंकड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास? संत रामपाल जी महाराज के जैसे आज आप देख लो जी सर जी, ये जो दहेज मुक्त विवाह है
नशा मुक्ति का है, करप्शन की अपन बातें करते हैं तो उनमें कागज पूरी उनकी फाइल तैयार होती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इसको धरातल पे 100% पूरा ग्राफ तैयार करके। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य दहेज नहीं लेता, दहेज नहीं देता? जी नहीं। एक भी? जी नहीं। क्या कोई भी शिष्य ऐसा नहीं है जो बीड़ी, जर्दा, मांस, तंबाकू, किसी तरह का नशा करता हो, दारू पीता हो, बियर पीता हो? आप प्रेस वाले हैं, आप इंटरव्यू लेके इनसे जानकारी लेके चेक कर सकते हैं जी। ऐसा कोई भी बंदा आपको संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी नहीं मिलेगा। जहाँ तक मैं सन 2013 से जुड़ा हूँ और मेरे जो आपने पहले कभी कोई नशा किया हो? देखो ये सबके सामने बताने वाली बात बता देनी चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जी कभी कभार सर जी शादी ब्याह में कोई छोटा मोटा कोई बीड़ी सिगरेट का थोड़ा बहुत था, ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन मालिक की दया हुई, अब वो भी नहीं है। अब भी आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं? नहीं जी, 2013 से। ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के पास कि जिस कारण से लोग अपना नशा छोड़ जाते हैं? देखिए सर जी, ये ज्ञान ही परमात्मा का ऐसा है जिसको एक बार जिसने भी सुन लिया, जिसने सतलोक आश्रम में आके एक बार मत्था टेक लिया, उसके बाद उसे रहा ही नहीं जाता है। वो परमात्मा के ज्ञान की तरफ ही दौड़ेगा, न कि वो समाज की तरफ दौड़ेगा। तो नशा बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। परमात्मा ज्ञान ही ऐसा है, उनके मंत्रों में ऐसी शक्ति है, शास्त्र के अनुकूल परमात्मा का ज्ञान है, और संतों के पास ऐसा नहीं है। उनके खुद गुरुजी हुक्का भी पी लेते हैं, बीड़ी शराब भी पी लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा कोई नहीं है जी। जो तो आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ना नशा मुक्ति केंद्र बंद करके संत रामपाल जी महाराज जी के केंद्र खुलवा देने चाहिए। आपकी बातों से मुझे ऐसा बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जैसा आप सोच रहे हैं, बता रहे हैं, वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार हम इनमें मतलब सक्सेस नहीं, सरकार तो फेलियर है, मुझे मालूम है। सरकार नशा मुक्ति में उतना योगदान नहीं दे पा रही है, लेकिन आपकी बातों से तो मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में अगर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का एक केंद्र खुलवा दिया जाए तो शायद लोग नशा मुक्त हो जाएंगे और शायद ये धरती स्वर्ग समान बन सकती है। बिल्कुल जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज का भी उद्देश्य ये है कि भाई ये धरती है वो स्वर्ग के समान एक बार बने, और इसमें दिन रात संत रामपाल जी महाराज पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको बनाने में, स्वर्ग बनाने में। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का संत रामपाल जी महाराज जी पर इतना विश्वास है कि इनका तो ये कहना भी है कि अगर देश के अंदर से नशा मुक्ति केंद्र हटा के गवर्नमेंट जो है अगर हर जगह पे संत रामपाल जी महाराज जी के एक सत्संग केंद्र बना दे, जो भी इनके केंद्र बनते हों उस तरह के केंद्र बना दिए जाएं, तो शायद हमारा देश जो नशे की गिरफ्त में उड़ता चला जा रहा है वो सारी चीज़ों से मुक्ति पा सकता है। इसके अलावा और संत रामपाल जी महाराज जी का क्या योगदान है समाज निर्माण में? देखिए, दूसरा संत रामपाल जी महाराज का दहेज मुक्त विवाह है, तो उसमें दूल्हा पक्ष है और दुल्हन पक्ष है, या रमेणी कहते हैं हमारे गुरुजी की भाषा में, उसको रमेणी कहते हैं। उस रमेणी में कोई दहेज का काम नहीं होता है। ये गरीब जो लोग हैं, पैसे वाले तो चलो जी अपनी बेटी का कैसे भी मतलब शादी ब्याह कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है उसको देखना पड़ता है कि अपन कैसे समाज में अपनी बेटी को विदा करेंगे। और अखबारों में आता है कि भाई दहेज के लिए ये आज एक बेटी और उसकी बलि चढ़ गई है। तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी व्यवस्था करी है कि दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष दोनों को एक नया रुपया भी खर्च नहीं होता है, और उनकी बेटी सहज में ब्याही जाएगी। रमेणी कहते हैं जी हमारे गुरु जी की भाषा में। तो इन सभी बातों को सुनकर, संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों को देखकर सच में ऐसा लगता है कि हमारा देश भी सुप्रीम पावर, जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि सोने की चिड़िया हमारा देश रहा है, वो फिर से बन सकता है अगर सच में सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की तरह संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं को ग्रहण करें और इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद सर। सर साहब जी।